गुलाम मोहम्मद बेग है। मैं उस फैमिली से ताल्लुक़ात रखता हूँ जिस फैमिली ने मतलब इस काम में हमारे फैमिली को करीबन 200-250 साल हो गए। हमने मतलब नेशनल अवार्ड 4 लिए हैं, शिल्प गुरु लिया है, बेस्ट ऑफ बेस्ट लंदन से लेके आए हैं। उस फैमिली से मैं ताल्लुक़ात रखता हूँ। मैंने भी खुद नेशनल अवार्ड लिया हुआ है। तो मुझे इस काम में हो गया जब से 10 साल का था मैं उस टाइम। तो वहाँ से मैंने काम ये सीखना स्टार्ट किया अपने घर में ही, क्योंकि हमारे घर में ये कारखाना था, इसको हम कारखाना कहते हैं, काम जहाँ पर काम करते हैं। तो वहाँ पर मैंने अपने ही घर में ही सीखा है अपनी बुज़ुर्गों से। उन्होंने बहुत सारे लोगों को सिखाया, उनमें मैं भी था अपनी फैमिली का। तो हमारे जो भी भाई मतलब चचेरे भाई है, सब लोगों ने इसी काम को सीखा है। जिससे हम मशहूर हो गए जामावारी है, क्योंकि जामावार उसको कहते हैं जिसमें पूरे में काम हो। जामावार में कारीगर को अपनी हुनर दिखाने का मौका मिलता है। जहाँ पर जामावार होगा ना, जामावार माने जामा जिसे कहते हैं, जो ऑल ओवर काम में। ऑल ओवर काम में एक फ़ायदा है कारीगर का, उसमें अपने हुनर दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा काम होता है वो। और उसमें जामावार वैसे जैसे हम जामावार बनाते हैं, उन जामावारों के लिए वो कारीगर चाहिए जिसने कम से कम 15-20 साल काम किया हो, तब वो कर सकता है। क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, करीबन 4 साल 5 साल लगते हैं एक पीस बनाने में, जो मतलब लास्ट में म्यूजियम में जाते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग लेके जाते हैं, वैसे पीसेस बनाते हैं हम लोग। हमारी फैमिली इसलिए मशहूर है, जिन पे हम पुरस्कार हमने जीते हैं वो भी जामावार ही थे। पहले इसकी डिज़ाइन की छपाई होती है। जब डिज़ाइन की छपाई करवाते हैं उसके बाद फिर कारीगर को बोलते हैं, हाँ, जो कारीगर खुद करना चाहते हैं वो अपना हुनर इस पे दिखाता है फिर कितनी फाइन स्टिच, कितनी फाइन तरीके से काम किया जाए, कितनी बारीकी से काम किया जाए, उसको फिर लास्ट में जामा कहते हैं। हमारे खून में एक जुनून सा है कुछ अच्छे पीसेस बनाने का। ये हमारे फैमिली को पहले से शौक था। हम लोग क्या करते थे, अगर चार भाई है, एक भाई को बोलते हैं आप वो पीस बनाओ, हम 3 भाई घर चलाएंगे, आप बैठ जाओ, आपको पीछे कुछ भी आवाज़ नहीं आएगी, आप वो पीस बनाओ जो लगे हाँ ये सोजनी है, ये वो पीस है जो हम किसी को भी दिखा सकते हैं, कहीं पर भी शो कर सकते हैं। कोई भी दुनिया का कारीगर नहीं बोलना चाहिए इसमें कहीं कोताही की है, आपने कुछ कमी की है। हमारे फैमिली में ये जुनून सा है, पहले से हम ऐसे करते आए हैं। अभी भी हम भाई यहाँ पर बैठे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। हम एक भाई को लगा दिया, उसको बोला आज आप एक पीस बनाओ, कल जब आप एक कंप्लीट करोगे 5 साल 4 साल के बाद, तो दूसरा भाई दूसरा पीस बनाते थे। तो इसलिए हम लोगों की फैमिली में ये शौक है ऐसे पीसेस बनाने का। हम चाहते हैं कि ये काम जिंदा रहे। मैं जो यहाँ बैठा हूँ, मैं 5वीं जनरेशन हूँ। हमारी फैमिली को 200 साल से ज़्यादा हो गया इस काम पे करते करते। हमारे पास कुछ ऐसे धागे हैं जो 200-250 साल पुराने धागे हैं, जो बचा के उन्होंने रखे हैं। जैसे हम लोग भी वैसे करते हैं, कोई भी पीस जब बनाते हैं उसके लिए थोड़ा सा धागा बचा के रखते हैं कि कल अगर इस पीस को कुछ हो जाए तो इसके धागे यही काम आ जाएंगे। क्योंकि जो काम करने के धागे हैं, कपड़े के धागे तो इसके अंदर से ही निकलता है। अगर कहीं रोपू होता है कपड़े में, वो धागा उसी को निकाल के उसी में रिपेयर होता है। लेकिन जो काम का धागा है वो उसके पास नहीं रहता है, दूसरा वो कहीं नहीं निकाल नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग वो धागे बचा के रखते हैं, कल अगर इस पीस को कुछ हो जाए इसको हम मरम्मत कर सकते हैं। अवार्ड जीतना एक तो हमारा शौक है, दूसरा चीज़ है कि हम लोग वैसे चीज़ बनाते हैं जो अवार्ड के लिए, जो अवार्ड फंक्शन में जाते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश है कि वो चीज़ बनाए जो अगर हमने कहीं पर भी सिलेक्शन के लिए भेजा है वहाँ से वो निकलना चाहिए। क्योंकि हम लोग इसको अपना सब कुछ लगा लेके काम का जो मतलब निज़ाम है, हमारे काम का सोजनी का जो एंड है 500 स्टिच वाला काम, वो हम कर लेते हैं। उसको बाद फिर बोलते हैं कि इसको अवार्ड में डाल दो। सबसे बड़ी बात पहले यही है कि जो भी हमारे भेजने वाले लोग हैं उनके लिए है ये बात, आप सच भेजो, झूठ मत बोलो किसी को, किसी का दिल दुखाओ मत। अगर किसी को आप बोलोगे कि पश्मीना शॉल दे रहे हो, सोजनी दे रहे हो, हाथ का दे रहे हो, तो उसको बोलो ये हाथ का है। मशीन का दे रहे हो तो मशीन का बोल दो।
मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मशीन बंद कर दो ना, वो बात तो नहीं होगी। मशीन बंद करे तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन ये बोल दो कि मशीन का है, हाथ का है, बस इतना ही। सच बोल के आप सेल करो, इसके जो खरीदने वाले हैं हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा खरीदेंगे, कभी भी रुसवा नहीं होंगे, कभी भी ये उनके दिल में दुख नहीं होगा कि मैंने फलानी कश्मीरी से शॉल खरीदा है, उसने मेरे साथ चीट की है। चीट किसी के साथ मत करो। दुनिया में मतलब कहीं पर भी कोई भी धर्म ये इजाज़त नहीं देता है चीट करना। ये गुनाह माना जाता, चीट करना गुनाह माना जाता है सबसे, यानी कि बुरी बात है, चीट करना बुरी बात है।